हम कैपेसिटर की बात जो कर रहे थे उस पर ध्यान से देखो। पहले तो थोड़ा सा वापस जाते हैं। हमने बताया था कि अगर कोई कैपेसिटर है और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ईएमएफ सोर्स है। ये भी कहानी लंबी है, मैं बताऊंगा कभी फ्री टाइम में, तो इधर उधर की बात मैं ज्यादा अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, थोड़ा पॉइंट पे रहे। बाकी जब स्विच क्लोज करेंगे कुछ न कुछ तो वायर का रेजिस्टेंस होगा, जैसे ही क्लोज किया जाएगा तो ये हम बता चुके हैं। वैसे तो क्या होगा कि कैपेसिटर ये हमारा है, इसके क्रॉस ईएमएफ सोर्स है और ये ईएमएफ है ई, कैपेसिटेंस है सी। ये ईएमएफ सोर्स क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट से रिमूव करके राइट प्लेस पे प्लेस करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ये हम कह सकते हैं कि राइट प्लेट से पॉजिटिव चार्ज लेकर के लेफ्ट प्लेट पे प्लेस करेगा। इसको इसको कह सकते हैं इसको कह सकते हैं कि इस पे चार्ज हो जाएगा, इस पे लेफ्ट प्लेट पे कैपेसिटर के चार्ज इंक्रीज करेगा, राइट प्लेट पे डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से होगा कि जो लेफ्ट सरफेस है उसको लेफ्ट पॉइंट है और ये इसको पॉइंट 2 कह दें, V1 माइनस V2 जो होगा वो E के बराबर हो जाएगा। V1 माइनस V2 E के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे किस पे जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर दैट विल बी इक्वल टू C इंटू E। अब क्या हुआ कि पहले इस पे चार्ज 0 था। अब एक बात देखो, अगर ये कहा जाए इस पे देखो चार्ज आ गया C, इस पे चार्ज आया माइनस C, यहां से इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है डेल्टा Q। इसको हम कहेंगे कितना चार्ज हुआ। अब ऐसे बताने के लिए कितना चार्ज फ्लो हुआ तो एक बात देखो ध्यान से, ऐसे सब लोगों को करना है आगे से। ये जो प्लेट था इस पे नेट चार्ज 0 था, कैपेसिटर का जो लेफ्ट सरफेस था उस पे नेट चार्ज 0 था, ठीक है। अब इस पे चार्ज आया Ce, तो कहां से चार्ज, Ce का मतलब हो गया कि लेफ्ट प्लेट पे C और राइट प्लेट पे माइनस C। इसको हम कहेंगे कैपेसिटर पे चार्ज C है, इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट प्लेट पे प्लस C और राइट पे माइनस C। ये हम कहेंगे चार्ज हो गया, ये 0.1 हो गया, 0.2 हो गया। तो V1 माइनस V2 जो होगा वो होगा C, ठीक है बेटा। सबको ये बात क्लियर? यस सर। अब सर हाँ आपने बोलो। बोला कि लेफ्ट वाले प्लेट पे प्लस आएगा, राइट वाले प्लेट पे प्लस क्यों नहीं आ सकता? बेटा ईएमएफ सोर्स जो होता है, याद करो हमने इसका वर्क बताया था, क्या होता है कि जैसे ईएमएफ सोर्स, ध्यान से देखो, ईएमएफ सोर्स क्या होगा कि अगर हम कहीं भी कंडक्टर में कनेक्ट करें, कहीं कैपेसिटर में कनेक्ट करें, तो जैसे कंडक्टर लिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में और इधर हमने कर दिया ईएमएफ सोर्स ई, इसको कहते हैं 0.1, इसको कहते हैं 0.2। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो 1 और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ई हो गया ना। यस बोलो। सर। यस यस सर। सर। अगर ये लेंथ एल कहें तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। कब डेवलप होगी, जैसे स्विच क्लोज किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल पे कौन है, 1 पॉइंट है, 2 पे है लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा V1 माइनस V2 अपॉन L, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो हायर पोटेंशियल से लोअर की डायरेक्शन में होंगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स किधर लगेगा तन्वी, फोर्स किधर लगेगा, सो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। हाँ राइट टू लेफ्ट लगेगा। तो सबके सब इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। इधर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करना शुरू करेंगे, कोलिजन होगा, उसके बाद इधर से इधर मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये वर्क करके इलेक्ट्रॉन को हायर पोटेंशियल से लोअर लोअर प्लेस, पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करने लगे और यहाँ रजिस्ट हो रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, इसलिए हीट डिसिपेट होती है। तो 1 और 2 के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस रहा, 1 हायर पे 2 लोअर पे, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया राइट पे। अगर इसकी जगह पे कैपेसिटर होगा, ये कंडक्टिंग वायर ना होकर के, और यहाँ ईएमएफ सोर्स है, इसको हमने स्विच से कनेक्ट किया, जैसे ही क्लोज करेंगे तो ईएमएफ सोर्स क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कराएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इसका मतलब इसके अपोजिट क्या फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा, यस सर। पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो जैसे ईएमएफ ई है, ये है सी। जैसे इसको हम क्लोज कर दिए, जैसे इसको हम क्लोज कर दिए स्विच को, तो ये क्या होगा कि इस डायरेक्शन में हम कहें बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, तो लेफ्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके राइट पे ले जाएगा, लेफ्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके राइट पे ले जाएगा, यही बात हो रही ना। या
हम कहें राइट से पॉजिटिव चार्ज, या हम कहें इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, बताया था, याद आया? जबकि पॉजिटिव फ्लो नहीं करता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो अब जैसे ही हमने इसको क्लोज किया तो 1 और 2 पॉइंट, इसको कहें, इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, तो 1 और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ई हो गया, हायर पोटेंशियल 1 हुआ। तो ये प्लेट कंडक्टिंग प्लेट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके फट से इस पे प्लेस करना शुरू करेगा। ये तो चाहेगा फ्लो करे, लेकिन कैपेसिटर पे जैसे इस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, पहले प्लेट पे 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो फर्स्ट प्लेट पे कैपेसिटर के लेफ्ट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना बेटा, डिफिशियंसी हो जाएगी। 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो बचे 90 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन एक्सेस में आ गए ना। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अंजलि, अंजलि, तुम जो 1-2 लेक्चर पूरा देख करके नोट्स बना के हमको व्हाट्सएप करना, तुम गड़बड़ कर दियोगे। और 2 क्लास अभी हुई है, ये तीसरा है, तो इसको एकदम एक चीज तुम्हारे से पूछेंगे अलग से, पूरा एकदम रिवीजन करके और फिर रेगुलर रहो। तो 1 और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा निगेटिव, इधर पॉजिटिव आएगा लेफ्ट सरफेस पे, राइट पे आएगा निगेटिव, ठीक है? तो अब क्या होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो एक समय आएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ डिफरेंस क्या है कि जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा तो नेक्स्ट टाइम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना चाहेगा ईएमएफ सोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो ये नहीं, ये कम इलेक्ट्रॉन जाने देगा, ये पॉजिटिव है, इसको डिफिशियंसी, ये भी कहेगा रुको रुको कहाँ जा रहे हो, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ईएमएफ सोर्स तब भी यहाँ से रिमूव करेगा और इस पे ले जाकर प्लेस करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक कि इनके बीच 1 और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ई ना हो जाए। जब ई हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव कर पाएगा। समझ में आया बेटा सबको ये बात? बोलो। यस सर। यस सर। तो हम कहेंगे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, इसको हम कहेंगे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, या इसी को स्टडी स्टेट कहते हैं। ये ईएमएफ सोर्स है और इस पे हम कह देंगे चार्ज। चार्ज किसी कैपेसिटर पे कहा जाए क्यू, क्यू सी या क्यू कहा जाए, इसका मतलब लेफ्ट प्लेट, कोई एक प्लेट पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। ये समझ में आया बेटा क्यों नहीं राइट वाला पॉजिटिव होगा? अगर ईएमएफ सोर्स पॉजिटिव टर्मिनल 2 से कनेक्ट होता तब राइट सरफेस पॉजिटिव होता। क्लियर बात? बोलो। यस सर। इस पे चार्ज हो गया आपका सीई, इस पे चार्ज आया क्यू सीई, सी चार्ज हुआ। अब देखो इस सरफेस से कितना चार्ज फ्लो किया इस डायरेक्शन में, डेल्टा क्यू। ईएमएफ सोर्स से कितना चार्ज फ्लो किया, पॉजिटिव चार्ज। जब ये लिखनी है बात, ये करनी है, तो हम कहेंगे पहले भाई देख लो इस प्लेट पे कोई चार्ज था नहीं, लेफ्ट कैपेसिटर के लेफ्ट सरफेस पे कोई चार्ज नहीं था, उस पे चार्ज सीई आया। कहां से आया? ईएमएफ सोर्स ने राइट सरफेस से चार्ज ले गया, यहाँ से पॉजिटिव ले जाके इस पे प्लेस किया, ऐसा कह सकते हो। यहाँ से पॉजिटिव लेके गया और इस पे प्लेस किया, या इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में गया। एक ही बात है ना? बोलो। यस सर। यस सर। यस एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। अब देखो, अब क्या करोगे? अब हम कहेंगे कि ईएमएफ सोर्स, ये कैपेसिटर है, ध्यान से समझो, ये कैपेसिटर है, ये ईएमएफ सोर्स है और इसके क्रॉस इस पे चार्ज आ गया प्लस माइनस, और ये आ गया सीई, ईएमएफ सोर्स ही है। इससे हम कहें कितना चार्ज फ्लो किया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सीई। सी का मतलब लेफ्ट प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, सी आया, तो ईएमएफ सोर्स से ही तो आया होगा बेटा। अब बताओ वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स क्या लिखोगे? वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स बोलो। डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू इनटू ई। तन्वी भूल गई? हेलो। नहीं सर, याद है। वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू ई, तो सीई इंटू ई जूल, तो हम कहेंगे सी स्क्वायर जूल। वर्क किया ईएमएफ सोर्स ने, लोअर पोटेंशियल से ले गया हायर पे प्लेस किया, लोअर से ले गया हायर पे प्लेस किया, ये हो गया सीई स्क्वायर। अब क्या होगा बेटा? सी स्क्वायर। एनर्जी कितना इंक्रीज हुई कैपेसिटर में?
कैपेसिटर के पहले एनर्जी कितनी थी जब चार्ज 0 था? इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, बोलो बेटा। पहले चार्ज कितना एनर्जी था? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जब कोई चार्ज नहीं था तो इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर पे कितनी थी? 0। फाइनल कितना हो गया? हाफ सी ई स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. sir. तन्वी, Yes, sir. अब लिखेंगे वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स, वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स, वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स is equal to increase in energy of capacitor, increase in energy of capacitor plus delta H, heat dissipated, heat dissipated. वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स कितना हुआ? Sir, CE square. हाँ, तन्वी समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये वैसे मैं बता चुका था लेकिन कोई नहीं, आप समझ में अच्छे से आया? भाई Yes, sir. वर्क इसने किया बेटा, ईएमएफ सोर्स ने वर्क किया सी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड हुआ हाफ सी स्क्वायर कैपेसिटर में, बाकी कहीं कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं, तो एनर्जी कहाँ गई? वो जो एनर्जी जो गई उसको हम कह देंगे वही हीट में लॉस हो गई, लॉस इन हीट। समझ में आया? Yes, sir. अब अगर हम आपसे कहें हाफ सी स्क्वायर, जो हम एनर्जी लिखते हैं, देखो ध्यान से, हो गया आंसर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या लिखते हैं बेटा? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या लिखते हैं? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हाफ सी ई स्क्वायर लिखते हैं ना जो, इसी को अगर ई पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस कह दें वी, सी इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा? अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v है, कैपेसिटेंस c है, तो इसकी एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर। या इसी को एनर्जी को लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज u, q के टर्म में लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा, v इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम कहें q चार्ज ऑन कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू c इंटू वी होता है ना बेटा? Yes, sir. तो v की जगह q बाई c लिख सकते हैं, तो u कहेंगे हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यू कह देंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी जूल। तो एनर्जी हम कह सकते हैं किसी कैपेसिटर का हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ सी वी स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है? बोलो बेटा, आवाज आ Yes. रही है? अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि जैसे अगर मान लो हम 2 कैपेसिटर लिख कर दें, अपने आप बताओ, फिर उस पे आ रहे हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, समझना, अच्छे से समझना। अंजनी तुम एक बार जो है इसको पूरा 2 क्लास बढ़िया से ये भी देखना, उतना समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है। अब देखो ये बेटा यहाँ पे ईएमएफ सोर्स है, यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया, यहाँ स्विच लगा दिया, और ये ईएमएफ सोर्स ई है, C1 C2 अनचार्ज कैपेसिटर है। अब इसको क्लोज कर दिया जाए, जैसे क्लोज करेंगे तो सर्किट हमारा ये हो गया, ये C1 हो गया, C2 हो गया, और ईएमएफ सोर्स हो गया ई।
और ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो इस पे हम कह सकते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव। ईएमएफ सोर्स क्या करेगा, देखो ध्यान से, पहले जैसे क्लोज करेंगे ईएमएफ सोर्स क्या करेगा कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, देखो ध्यान, दोनों एक ही बात है। हम अगर कहें कि इस राइट सरफेस से पॉजिटिव चार्ज इसने रिमूव किया, तो कैपेसिटर, राइट कैपेसिटर के राइट सरफेस पे नेट चार्ज 0 है। तन्वी, दुष्यंत, अंजलि, अंजनी, ध्यान से सुनो। कैपेसिटर के राइट प्लेट पे नेट चार्ज क्या है, 0। ठीक है, Yes, sir. Yes. Yes, sir. नेट चार्ज है 0। वहां से जब ये ईएमएफ सोर्स क्या करेगा कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पे प्लेस करता है। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ईएमएफ सोर्स फ्लो कराता है। यहाँ से पॉजिटिव रिमूव किया, पॉजिटिव मतलब 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इसने प्रोटॉन रिमूव कर दिया। एक्चुअल में इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन बात कह सकते हैं बोथ आर सिमिलर, सेम। 100 प्रोटॉन राइट प्लेट से रिमूव करेगा, 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन थे, नेट चार्ज था 0। ठीक है, Yes. Yes, sir. हाँ। तो इसमें C1 C2 है, और इस पे हम कह देंगे कि पॉजिटिव चार्ज राइट प्लेट से रिमूव करके लेफ्ट पे ले गया। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब C2 से ये रिमूव करेगा पॉजिटिव चार्ज और लेफ्ट सरफेस पे ले जाएगा। तब तक ले जाएगा जब यहाँ से पॉजिटिव रिमूव किया और लेफ्ट सरफेस पे ले जा रहा है। यहाँ रिमूव किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? इस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जो लेफ्ट प्लेट का लेफ्ट कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट है और राइट कैपेसिटर का राइट प्लेट है, 1 का पोटेंशियल बढ़ेगा, 2 का कम होगा। नेगेटिव है ना बेटा? तो Yes, sir. V1 माइनस V2 तब तक ये यहाँ से रिमूव करता रहेगा पॉजिटिव, और कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट पे ऐड करता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच E ना हो जाए। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब E जब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तो देखो क्या होगा कि ये तो कैपेसिटर है, ध्यान समझो। ये कैपेसिटर है, ये है C2 कैपेसिटेंस, ये है C1, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, और कैपेसिटर का जो लेफ्ट सरफेस है इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, और कैपेसिटर का जो राइट सरफेस है उस पर निगेटिव चार्ज आया ना बेटा? कैपेसिटर का लेफ्ट सरफेस पे पॉजिटिव, राइट सरफेस पे निगेटिव। यहाँ तक समझ में आई? तो देखो, जो हम कहें कि ये दो सरफेस है, ये दो प्लेट है, ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब कहीं से कनेक्ट नहीं है। इन दोनों प्लेट पे जो येलो से डॉटेड लाइन के अंदर है, ये दोनों प्लेट पे नेट चार्ज इनिशियल क्या था? 0। 0. बोलो बेटा, इनिशियल चार्ज 0 था ना इन दोनों पे? Yes, sir. फाइनल भी 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि ये कहीं भी किसी से कनेक्ट नहीं, कहीं से चार्ज आएगा नहीं। अब क्या होगा कि जब नेट चार्ज इस पे 0 था, अभी भी 0 रहेगा। अगर हम कहते हैं कि इस पे जो चार्ज आया, मान लो Q आ गया, Q इसने रिमूव किया, इस पे दिया, तो Q पॉजिटिव आया, इस पे Q नेगेटिव आया। इसके सामने वाले सरफेस पे देखो ध्यान से, इसके सामने वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा? निगेटिव इंड्यूस्ड हो जाएगा। कितना निगेटिव इंड्यूस्ड होगा? जितना हम कहीं इधर पॉजिटिव होगा। और ये निगेटिव होगा तो जो कैपेसिटर येलो लाइन के बीच में जो दोनों प्लेट है, इन पे नेट चार्ज 0 है, तो जितना निगेटिव हुआ वही पॉजिटिव हो जाएगा कैपेसिटर के राइट सरफेस पे। अब क्या होगा कि इन दोनों पे ये वायर से कनेक्टेड है। याद करो, हमने बताया था कि यहाँ पे चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर सकता, कि वायर से कनेक्टेड है। कोई दो प्लेट वायर से कनेक्ट कर दें, या दो प्लेट के बीच 3 वायर लगा दें, या हम कह दें कि ये दोनों प्लेट को कोइंसाइड करा दिया जाए, तो जो भी कुछ चार्ज होगा वो आउटर सरफेस पे ही रहेगा। याद आया? Yes, अगर इस sir. पे Q Yes, चार्ज sir. देंगे Yes. तो ये अंदर कहीं पे भी, तन्वी इधर कहीं पे कोई चार्ज नहीं होगा। समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो वही चार्ज जो Q दिया था, यहाँ पे Q इसने प्लेस किया था पॉजिटिव, यहाँ से रिमूव करके, उतना ही निगेटिव आ जाएगा। तो अगर कैपेसिटर पे इस पे
प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो हम कहते हैं क्यू इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये कैपेसिटर फॉर्म कर गया, समझ में आया? कैपेसिटर फॉर्म कर दिया बेटा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब क्या लिखोगे? देखो, तो इस पे हो गया क्यू चार्ज, मतलब इस पे निगेटिव क्यू हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव क्यू हो जाएगा, इस पे निगेटिव। अभी भी जो येलो लाइन से दोनों कैपेसिटर हैं, ये जो दोनों कैपेसिटर हैं, इस पे नेट चार्ज पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। समझ में आया बेटा? बोलो। Yes, sir. कुछ भी डाउट रहेगा पूछ लेना, सब इम्पोर्टेंट है, आगे यूज बढ़ता जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे बिल्कुल आसानी से कहीं भी कुछ डाउट है पूछना, सब समझते जाओगे सब। फिर मैं कह रहा हूँ बहुत आसान हो जाए, कुछ नहीं होगा। अब टेस्ट थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन तुम्हें अगर नोटबुक में ज्यादा तगड़ा रहेगा, ठीक रहेगा, हर तरह का रहेगा, उतना सब नहीं पूछते हैं। तो मतलब ये है। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो गया, यही सर्किट हम ऐसे बना रहे हैं। यहाँ हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C2, यहाँ EMF सोर्स हो गया बेटा E। इसको कहेंगे पॉजिटिव, इसको कहेंगे नेगेटिव, इसको कहेंगे पॉजिटिव, इसको कहेंगे नेगेटिव। इस पे जो चार्ज आ गया वो आ जाएगा Q। दोनों पे सेम रहेगा ना बेटा? Yes, Yes, sir. sir. भाई इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो माइनस क्यू आया, इस पे प्लस क्यू आया, उतना ही निगेटिव आ गया, उतना ही प्लस आ गया, तो हम कहेंगे क्यू क्यू चार्ज है, C1 C2 है। अब देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, इसमें हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1, इसको हम कहेंगे V2। तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दें, इन लूप रूल इज एप्लीकेबल whether it's capacitor or resistance from KVL in loop 1। देखो Q की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कैपेसिटर है, इस पे चार्ज Q है, कैपेसिटर पे चार्ज Q है, कैपेसिटेंस है C1, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये 0.1 कहें, इसको कहें 2, V1 माइनस V2 कितना होगा बेटा? Q बाई C1। समझ में आया? Yes, sir. Q बाई C1 होगा ना बेटा? Yes, sir. तो क्या कह दोगे इसको? देखो पोटेंशियल डिफरेंस V1 हुआ, इसमें हम जब KVL अप्लाई करेंगे इन फर्स्ट, तो हम कहेंगे Q बाई C1 ड्रॉप हो रहा है। समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. इधर क्या होगा, ड्रॉप हो रहा है, फिर इधर जाएंगे तो इंक्रीज कर रहा है, तो क्या कहोगे, प्लस Q बाई C2 माइनस E इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 इज इक्वल टू E। Q C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 इज इक्वल टू E। Q हो जाएगा C1 C2 E अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बेटा? चार्ज आ गया, ये चार्ज आया, और चार्ज फ्लो किसने कराया? बोलो। EMF ने। EMF ने। इससे चार्ज कितना फ्लो हुआ तन्वी? जिससे हम बेटा पूछे आपसे कितना चार्ज फ्लो कराया इसने डेल्टा क्यू, तो आपका क्या आंसर होगा? C1 C2 E by C1 plus C2. हाँ वेरी गुड। अंजलि समझ में आ रहा है? अंजनी है? Yes, sir. दुष्यंत? Yes, sir. गुड। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E, ये चार्ज फ्लो कराया। अब हम आपसे कहें कि वर्क डन बाई EMF सोर्स बताओ। वर्क डन बाई C1 EMF C2 सोर्स, by C1 plus C2 E square. हाँ डेल्टा क्यू इंटू ई। समझ में आया तन्वी? Yes, sir. बस अब सब आसान, वही पुरानी वाली बात। इसने वर्क किया, इंक्रीज इन एनर्जी, कैपेसिटर पे पहले एनर्जी 0 थी ना, डेल्टा यू, यू फाइनल ऑफ 1 प्लस यू फाइनल ऑफ 2 माइनस, ये समझ पा रहे हो, इनिशियल हम कर दे रहे हैं 0। देखो
U1 फाइनल फर्स्ट कैपेसिटर का माइनस U1 इनिशियल प्लस U2 फाइनल माइनस U2 इनिशियल। बोलो बेटा फर्स्ट का फाइनल एनर्जी कितनी है? फर्स्ट कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी कितनी होगी बेटा? half C1 E square. हाफ C1 Sir, बोलो। half C1 into Q by C1 whole square. Yes. तन्वी फर्स्ट कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी कितनी होगी बेटा? हाफ C1 नहीं हाफ Q1 स्क्वायर बाई C1। हाँ अब बेटा यहाँ पे या तो V1 लिख लो, Q1 दिया है, Q1 दिया है तो Q1 बाई C1 जब लिखोगी तो V1 आएगा ना बेटा। तो या Yes, तो sir. हाफ C1 V1 स्क्वायर कहो, लेकिन जब Q1 हमें मालूम है तो हम लिख दें हाफ Q स्क्वायर बाई C1, इनिशियल 0 था, प्लस सेकंड का फाइनल हाफ Q स्क्वायर बाई C2, इनिशियल 0 था। समझ में आया बेटा? तो डेल्टा यू कहेंगे हाफ Q स्क्वायर बाई C1, हाफ Q स्क्वायर बाई C1 क्या लिखोगे बोलो? Q की वैल्यू मालूम, अभी यही रहने देते हैं। ये बेटा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सही से बताना एकदम अच्छे से, बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. बस अब कुछ नहीं रह गया। Q मालूम है आप लोगों को? Q यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E किया है ना बेटा? Yes. Yes, sir. अब लिखेंगे since work done by EMF source is equal to increase in energy of capacitor plus delta H. Delta H is heat dissipated. Delta H is heat dissipated. तो क्या कहोगे? वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स क्या लिखोगे? वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स बोलो। C1 C1 C2 by C1 plus C2 into E square equal to where Q is C1 C2 upon C1 plus C2 into E. समझ गए बेटा? yes, sir. डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर अच्छे से? Yes, Yes, sir. sir. अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था। जरा इसका एक काम करना, देखना जरा, कुछ हम इधर उधर अगर डेटा होगा तो करेक्ट करना, वैसे हम कोशिश करेंगे। इसका हमें याद ही होगा। ये एक क्वेश्चन की बात नहीं, ध्यान से समझना, कई क्वेश्चन साथ में लिए हुए हैं। ये समझ लो 8-10 क्वेश्चन बराबर अकेले हो जाएगा, सब कुछ कवर कर दिया यहाँ पे। E1 100 वोल्ट दिया था शायद मैंने, E2 दिया था 100 वोल्ट, वैसे यही है 3 माइक्रोफैरड, C2 6 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन में कहा था कि व्हेन S इज क्लोज्ड, पहले ये सिचुएशन है इनिशियली, व्हेन S इज क्लोज्ड, स्विच S इज क्लोज्ड, S इज क्लोज्ड, तो यहाँ पे पूछा गया था चार्ज फ्लो थ्रू सेक्शन 1 Q1, इसको हमने Q2 कह दिया, यही कहा था। अगर थोड़ा बहुत चेंज भी होगा तो कोई नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है। डेल्टा Q3
when S is close to find, तो यहाँ आपको कैलकुलेट करना था, एक इसलिए बीच में और प्रैक्टिस करा दिया। फाइंड, देखो ये हमने बताया कि अगर ये सेक्शन दिखा दिया गया है, कोई भी वायर है और इससे कह दिया जाए कि इस डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो फिर हम वही कंसीडर करेंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा Q1 क्या कह दोगे बेटा? डेल्टा Q1 इसी डायरेक्शन में कहेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है when S is closed find first part delta Q1, delta Q2 and delta Q3 and delta Q3 ये बताना है। सेकंड ये कहा गया है when S is closed find delta Q1, delta Q2 and delta Q3। सेकंड में कहेंगे बेटा work done by each EMF source, work done by each EMF source। तीसरा हम कहेंगे heat dissipated in circuit, heat dissipated in circuit। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो, तो पहले देख लेते हैं कि जब स्विच क्लोज नहीं है, पहले हम बात करते हैं कि जब स्विच क्लोज नहीं है तो क्या क्या इनके पे चार्ज है। ठीक है, when S is open, तो जब S ओपन है तो ये फिर तो यहाँ पे सर्किट में इसका कोई मतलब नहीं रहा। अभी फिर इसको हम Q1, Q2, Q3 के बाद में लिखेंगे। ये तो क्लोज करने के बाद चार्ज फ्लो वगैरह पूछा गया, जब ये ओपन है तो ये है ही नहीं बीच में। when S is open हम बात कर रहे हैं, S is open। जब बेटा S ओपन है, अब मुझे बताओ तो चार्ज कैसे लिखोगे कैपेसिटर पे? अभी जब S ओपन है तो चार्ज लिख सकते हो या नहीं? इसी सर्किट को ऐसे बना सकते हो, देखो तो लिख सकते हो, बहुत ही आसान है। देखो कैसे, ये दो कैपेसिटर हो गया और ये ईएमएफ सोर्स एडिटिव नेचर में, इनकी जगह पे एक ही ईएमएफ सोर्स लिख दो 200 वोल्ट। तो दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखो ध्यान से, इनके बीच बेटा ये 0.1 कह दें, इसको कह दें 2, तो V1 माइनस V2 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ कि ये C1 है 3 माइक्रोफैरड, C2 है 6 माइक्रोफैरड। अभी हमने तुम्हें क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था कि एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है C1 C2 या ईएमएफ ई C1 C2 ई, बताया था ना? Yes, sir. और उसके बाद क्या बताया था? वही आ गया सेम क्वेश्चन, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, दोनों पे चार्ज क्यू सेम होगा सीरीज में। तो क्यू की वैल्यू बताए थे, हर एक पे चार्ज आ गया था C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू ई। बोलो बेटा, Yes, Yes, sir. Yes, sir. अभी भी किया ना बेटा? अब भाई ये दोनों कैपेसिटर को क्या मालूम कि 1 और 2 के बीच इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 ईएमएफ सोर्स है 100 का या 5 है एडिटिव नेचर में। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 4 ईएमएफ सोर्स है 50-50 वोल्ट के, या 2 100 के 2 हैं, या 200 वोल्ट का एक है। समझ पा रहे हो बात को? Yes, sir. तो इसको क्या मालूम, तो इसलिए तो इसलिए क्या हम यहाँ पे बता सकते हैं डायरेक्टली
अभी जो लिखा गया वही बेटा है, बस हमने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल इसको 90 डिग्री रोटेट करा दिया, वही तो हो गया फिगर ना बेटा। यस Yes. सर। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहे हैं, बाकी तुम लोग लिखना एक बार, नहीं लिखते इसीलिए थोड़ा सा जो है गड़बड़ कर जाते हो कहीं। जो बताऊं उसको लिख के अपने आप प्रैक्टिस करना, लगता है ठीक है, तो लिखने से एक्यूरेसी बढ़ती है और कुछ नहीं, और स्पीड बढ़ती है। देखो अब इस पे हम बेटा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्यू कह दें क्यू कह दें, इसको क्यू इनिशियल कह रहे हैं क्योंकि अभी स्विच क्लोज करना है। तो क्यू इनिशियल कितना हो जाएगा बेटा, C1 C2 है बेटा, फोर 400 माइक्रोकूलम। देखो आवाज आ रही है। यस सर। Yes. Yes, sir. हम्म, क्या हो जाएगा, देखो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 3, यही आया था, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 इंटू 200, हो गया। सर तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो सीरीज में जब कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर के पैरेलल जैसा होता है। हाँ हाँ अभी वो हम बता देंगे, वो थोड़ी देर काम है, बिल्कुल वही है। तो यहाँ पे हम कह देंगे 3 इंटू 6, बेसिकली एक कैपेसिटर हो गया, वो भी इक्विवेलेंट बता देंगे। 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 इंटू 200, ये कैपेसिटेंस आया 3 इंटू 6 फेरेड इंटू माइक्रो फेरेड अपॉन माइक्रो फेरेड, ये माइक्रो कूलम आ जाएगा बेटा, 400 माइक्रो कूलम। क्यों माइक्रो कूलम आया, क्योंकि जो 3 इंटू 6 है वो माइक्रो फेरेड अपॉन माइक्रो फेरेड है, एक माइक्रो फेरेड इंटू वोल्ट माइक्रो कूलम हो जाएगा, 1 फेरेड इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 कूलम। समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। हम्म, दुष्यंत Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ sir. अब देखो ज्वाइन एस इज क्लोज, अंजनी अब जरा बताना, तुम लोग हम थोड़ा टाइम देंगे, कोई बात नहीं। E1 100 वोल्ट, E2 100 वोल्ट, ओ सॉरी यार, C1 C2, ये 3 माइक्रो फेरेड, ये 6 माइक्रो फेरेड, व्हेन एस इज क्लोज्ड। अब क्लोज्ड होने का मतलब बेटा क्या हो गया कि यहाँ से हम एक वायर कनेक्ट कर दिए, समझ पाए? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब ये सर्किट Yes. हो गया, अब क्या होगा, कुछ चेंज बताओ, जो समझ में आ रहा बताओ, क्या चेंज दिख रहा है इसमें? देखो अब बेटा क्या हो गया इसमें डिफरेंस, ये जो टर्मिनल है C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 100 वोल्ट, आया ना? Yes. इसके क्रॉस कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, 100 वोल्ट, हुआ ना बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. इसमें 100 वोल्ट हो गया, इधर हो गया 100 वोल्ट। अब हम कह देंगे कि इस पे जो चार्ज होगा C1 पे, कोई कैपेसिटर है C1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया 100 वोल्ट। ये पैरेलल है इसलिए 100 वोल्ट हो गया। ये जो 0.1 है, ये 0.2 कहें, इसको 3 कहें। V1 माइनस V2 कितना है बेटा? So 100. 100. वही 100 इसके क्रॉस आ जाएगा। V2 माइनस V3 100 है, वही 100 इसके क्रॉस आ जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ कि चार्ज कितना होगा C1 पे? ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर है। V1 माइनस V2 1 हायर पोटेंशियल, इसलिए पॉजिटिव हुआ। V2 माइनस V3 V2 माइनस V3 हुआ 100 वोल्ट, तो 2 पॉइंट इसलिए हायर हुआ। 2 पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। समझ में आ रहा बेटा? Yes, sir. तो फर्स्ट पे अब यहाँ पे बताओ Q1 कितना होगा? इस पे कहें Q2, Q1 की वैल्यू बताओ। 300 microcoulomb. Q1 इज 300. 100 microcoulomb. Q1 बिल्कुल सही। Q1 फाइनल, हाँ Q1 इनिशियल लिखा था। इस पे कहें Q2 फाइनल। Q2 फाइनल कितना हुआ? Q2 फाइनल 600 microcoulomb. 600। ये समझ में आ रहा दुष्यंत? Yes, sir. अंजनी? Yes, sir. एक बार बेटा देख लेना दोनों लेक्चर, और इसको भी देखना करना, सब समझ में आ जाएगा स्टार्टिंग से देखोगे तो ये हो गया आपका। अब बताओ कि अगर पूछा गया पहले पार्ट में चार्ज फ्लो थ्रू 1, तो इनिशियल चार्ज। अब एक बात देखो, इंटरेस्टिंग बात यहां से, जब स्विच बेटा हमने नहीं क्लोज किया था, तो जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर, इस पे Q1 इनिशियल कितना आया था? Q1 इनिशियल 400 माइक्रोकूलम। इस पे था प्लस, इस पे था माइनस, इस पे था प्लस, इस पे था माइनस। ये था E1 100 वोल्ट, ये था E2 100 वोल्ट। तो देखो प्लस माइनस, इसको हम कहेंगे Q1। Q1 क्या लिखोगे? Q1 इनिशियल, इसको हम कहेंगे Q2 इनिशियल। तो Q1 इनिशियल Q2 इनिशियल कितना आया था बेटा दोनों? 400 में sir. तन्वी समझ में आ रहा है? इस पे प्लस था, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, और कितना था? 400 माइक्रोकूलम। 400 माइक्रोकूलम। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. जब क्लोज कर दिया देखो ध्यान से, इसको हम यहाँ पे इसी का बेटा अगर हम इसको क्लोज कर दिए, व्हेन स्विच एस इज क्लोज, तो देखो यही सर्किट छोटा सा यहाँ बना रहे हैं। व्हेन एस इज क्लोज्ड, अब ये हो गया आपका E1, बोलो, ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया C1, ये हो गया C2। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, ठीक है? Yes, sir. क्या लिखोगे बोलो? कितना आया? E1 आया, इस पे E2 आया। तब अगर हम पूछें कि कितना इससे चार्ज फ्लो किया, कैसे बताओगे? जरा सोचो सब लोग। तो दोनों का सम 600 और 300.
अब बताओ इससे हम कहें कितना चार्ज फ्लो करेगा जब स्विच क्लोज हुआ। डेल्टा Q1, डेल्टा Q1 चार्ज फ्लो थ्रू सेक्शन 1 कैसे बताया जाएगा? ये बताओ फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा जब स्विच क्लोज कर दिया जाएगा? Q1 फाइनल 300 कितना आ गया? 300 300 300 माइक्रोकूलम, और ये हो जाएगा 600 600 हम्म 300 माइक्रोकूलम का मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब ये हो गया 300 माइक्रोकूलम C1 का अपर प्लेट है और C1 का लोअर प्लेट है -300 माइक्रोकूलम। ऐसे ही C2 का अपर प्लेट है 600 माइक्रोकूलम, लोअर प्लेट है -600 माइक्रोकूलम। समझ में आया बेटा? यस सर। तो -100 म्यूसी फ्लो किया ना, क्या हो गया बेटा? -100 माइक्रोकूलम फ्लो किया अपर डेल्टा प्लेट में। डेल्टा Q1 की बात बता रही हो? यस सर। देखो अब यहाँ पे पूछा गया चार्ज कितना फ्लो होगा। देखो डेल्टा Q1 इसका मतलब क्लोज करने के बाद, अब ध्यान से हमारी बात समझो, क्लोज करने के बाद क्लोज करने के बाद ये बेटा है E1, ये है E1, ये है E2, ये है C1, ये है C2, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव। अब यहां से जो चार्ज फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा अपर प्लेट पे? इस पे चार्ज हो गया, C1 था 300 माइक्रोकूलम, ये हो गया 300 माइक्रोकूलम, और ये हो गया माइनस, ये हो गया +/600 माइक्रोकूलम। क्लोज करने के बाद अब कितना चार्ज फ्लो करेगा, दैट वाज द क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इससे हम कहें डेल्टा Q1 इज इक्वल टू जो अपर प्लेट है, जरा ध्यान से समझो, ये जो अपर प्लेट है बेटा, इस पे चार्ज जो भी आएगा वो यहीं से जाएगा, बाकी कहीं जा नहीं सकता है। बोलो यस सर। यस सर। कितना आया था अंजलि तुम्हारा? -100 म्यूसी। हाँ वेरी गुड तन्वी। देखो डेल्टा Q1 जितना चार्ज फ्लो करेगा, तो अपर प्लेट का फाइनल चार्ज Q1 फाइनल माइनस इनिशियल चार्ज अपर प्लेट पे कितना है? 300 इनिशियल 400। इनिशियल 400 है बेटा अपर प्लेट पे, फाइनल है 300। इनिशियल विदाउट एस क्लोज क्यों ले रहे हैं इनिशियल? ये अगर अलग ही क्वेश्चन है ना। अरे बेटा पहले से वो कनेक्टेड था, देखो ध्यान से, ऐसे नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो पहले क्या था क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो व्हेन एस इज क्लोज, जब एस क्लोज नहीं है तब क्या है? तो E1 E2 कनेक्टेड नहीं है C1 C2 से। यस सर, बट ये तो चल अलग ही केस है ना। ये हम जब व्हेन सेकंड केस देते हैं व्हेन एस इज क्लोज्ड। हाँ तो पहले क्या है कि सर्किट है, E1 सर्किट है, E1 E2 लगे हुए हैं, C1 C2 लगा हुआ है, और उस पे चार्ज है अपर प्लेट पे 400 माइक्रोकूलम, उसके सामने वाले -400 माइक्रोकूलम, फिर जो कैपेसिटर प्लेट है +400 माइक्रोकूलम, -400 माइक्रोकूलम, E1 E2 कनेक्टेड है। पहले चार्ज ऐसा है, जब ये क्लोज नहीं है, कनेक्टेड तो है ओ सर्किट, कहीं कहीं सर्किट कनेक्टेड तो है ना। एस हटा दिए, बीच वाला वायर हटा दिए, तो हर एक पे चार्ज है। अब वो एस स्विच को क्लोज कर दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, तो फिर फाइनल चार्ज हमने लिख दिया अपर कैपेसिटर का, 300 अपर कैपेसिटर का अपर प्लेट पे कितना चार्ज होगा, लोअर प्लस कैपेसिटर के 300। लोअर प्लेट पे कितना होगा। तो जो अपर पे चार्ज जाएगा कैपेसिटर पे, वो इसी सेक्शन के थ्रू जाएगा। समझ पाए? यस सर। तो वही हमने पहले वाला तो कंसीडर करना पड़ेगा, तभी तो बताएंगे बेटा। अब देखो Q1 फाइनल हुआ -Q1 इनिशियल, तो फाइनल चार्ज है 300 माइक्रोकूलम, इनिशियल है 400 माइक्रोकूलम, तो हो गया -100 माइक्रोकूलम, -100 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा? यस सर। डेल्टा Q1 -100 माइक्रोकूलम।
-100 माइक्रोकूलम। क्लियर यहाँ तक की बात? यस सर। अब क्या लिखोगे? ये हो गया Q1। अब बताओ मुझे Q3। यहाँ पे हमने लिखा था Q3, डेल्टा Q3, डेल्टा Q3। अंगद और तन्वी तुम लोग बताओ जल्दी से। सर 200 माइक्रोकूलम नहीं। तन्वी? डेल्टा Q3 कितना आएगा अंजलि? 200 म्यूसी प्लस या माइनस? प्लस प्लस पहले कितना चार्ज था? पहले C2 के लोअर प्लेट पे कितना था पहले? सर पहले -400 था, अभी अब जब -600 है तो +200 देके। Q फाइनल माइनस Q इनिशियल होता है, ठीक है? बोलो। यस यस सर। Yes, sir. तो फाइनल चार्ज कितना है कैपेसिटर 2 पे, लोअर प्लेट पे? Q3 की बात कर रहे हैं। माइनस -600 -600 माइक्रोकूलम माइनस इनिशियल कितना है? -400। माइनस ऑफ इनिशियल। समझ में आ रहा है? गलती मत करना। समझ में आ रहा है या नहीं? सर यस समझ आ रहा है। Yes, sir. तो ये गलती कर रहे हो कुछ लोग। +400 माइक्रोकूलम तो कितना चार्ज गया? ओ -200 माइक्रोकूलम डेल्टा Q3 हुआ ना बेटा? यस यस सर। Yes, sir. पहले C2 पे था -400, अब 200 निगेटिव और गया तभी तो -600 होगा। तो जो 200 गलत करेंगे वो पहले ऑप्शन मिल जाएगा। समझ में आया यहाँ तक की बात? यस सर। अब बताओ, जो ध्यान से, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अंजने, Yes. ये देख करके और मुझे भेजोगे और नोट कर लेना, और ये बताना कि जो हमने एकदम बिल्कुल इसको रीड कर लिया। कहीं दिक्कत होगी तो बताना। अब देखो, C1 कैपेसिटर का लोअर प्लेट, C2 कैपेसिटर का अपर प्लेट। समझ में आ रहा है बेटा? जो चार्ज यहां से फ्लो होगा वो पूछा गया है, इसको कहा गया सेक्शन 2, डेल्टा Q2। देखो हम समझा रहे हैं बढ़िया से एकदम बिल्कुल, बात एक क्वेश्चन की नहीं है। अब इस पे एक बात देखो कि जो ये प्लेट 1 प्लेट का लोअर सरफेस है और 2 सेकंड कैपेसिटर का अपर प्लेट है, ये बेटा कनेक्टेड है इसी वायर से, बाकी कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। समझ पा रहे हो बात को? देखो यहाँ पे इन दोनों पे कोई चार्ज कहीं से नहीं जाएगा। तो इस पे चार्ज कितना है? बोलो बेटा। -300 and 600 अपर कैपेसिटर के लोअर प्लेट पे -300 है, लोअर और लोअर कैपेसिटर के अपर प्लेट पे कितना है? +600 है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तन्वी, यस सर। पक्का समझ में आ रहा है? अंजनी? तो चार्ज फ्लो 900 म्यूसी अब इससे चार्ज, हाँ बिल्कुल सही। डेल्टा Q2, इनसे जो चार्ज फ्लो करेगा, तो ये दोनों प्लेट उस प्लेट में कनेक्टेड है, होगा। तो ये दोनों प्लेट कनेक्टेड है, दोनों को कंसीडर करेंगे। अपर कैपेसिटर का लोअर प्लेट, लोअर कैपेसिटर का अपर प्लेट। समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. तो क्या कहोगे बताओ? बोलो। डेल्टा Q2 कैसे लिखा जाए? डेल्टा Q2 यहीं पे लिख रहे हैं, चलो। फाइनल चार्ज ऑन अपर ऑन लोअर सरफेस ऑफ अपर कैपेसिटर या लोअर प्लेट ऑफ अपर कैपेसिटर। बोलो कितना चार्ज इस पे नेगेटिव? माइनस -300। हाँ, -300। और लोअर कैपेसिटर के अपर प्लेट पे कितना चार्ज है? 600 माइक्रोफैरेड। ये हो गया फाइनल। माइनस इनिशियल चार्ज कितना है?
लो अपर कैपेसिटर के लोअर सरफेस पे -400 माइक्रोफैरेड। तन्वी समझ में आया? यस सर। ऐसे ही कहेंगे माइनस ऑफ माइनस लोअर 100। कैपेसिटर के अपर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? लोअर कैपेसिटर 400। के +400। तन्वी समझ में आया बेटा? यस सर। हैं? ये समझ में आया? यस सर। नहीं तो एक बार फिर से बता दूं। ये 0 हो गया, मतलब अपर कैपेसिटर के लोअर सरफेस पे इनिशियल था -400, लोअर कैपेसिटर के अपर सरफेस था +400, दोनों मिल करके हो जाएंगे 0। तो ये डेल्टा Q2 आ जाएगा, दैट विल बिकम 300 माइक्रोकूलम। 300 माइक्रोकूलम ये क्या आ जाएगा बेटा? Q2, डेल्टा Q2, डेल्टा Q2, डेल्टा Q2। क्लियर बेटा? यस सर। तो डेल्टा Q2 आ गया, डेल्टा Q2 आ गया, डेल्टा Q2 कितना आ गया? 300 माइक्रोकूलम। देखो अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात देखो, पहले से बताया कि बात एक क्वेश्चन की नहीं है, ध्यान समझो। ये हो गया 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, E1 E2। E1 की वैल्यू 100 वोल्ट, E2 100 वोल्ट, और ये हो गया जब कनेक्ट कर दिया तो इससे हमारा डेल्टा Q1 आ गया, इधर आ गया डेल्टा Q2, इधर आ गया डेल्टा Q3। डेल्टा Q1 आया -100 माइक्रोकूलम, ये आया -100 माइक्रोकूलम। डेल्टा Q2 कितना आया बेटा? 300। 300। ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ। यस सर, मेरा 900 आ रहा था क्योंकि नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया तुम लोगों ने क्या, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। डेल्टा Q1 देखो अपर प्लेट पे समझाने के चक्कर में कुछ कहीं तो गड़बड़ थी। देखो इस पे इनिशियल चार्ज था, इस पे इनिशियल चार्ज था 400, बाद में हुआ 300, 300 -400 -100, ये सही है, 100 माइक्रोकूलम। डेल्टा Q3 Q3 -200 होगा। है, Q3 -200 है। डेल्टा Q3। यस सर। हाँ इस वही मैं कह रहा हूँ, कहीं गड़बड़ हुआ यहाँ पे। जंक्शन ये कैसे बताया वो भी अभी हम तुम्हें बताते हैं कि गड़बड़ कैसे हुआ, अपना खुद ही चेक कर सकते हैं। इस पे जंक्शन रूल फेल हो रहा था। डेल्टा Q3 कहेंगे, डेल्टा Q3 कहेंगे तो लोअर कैपेसिटर के लोअर सरफेस पे चार्ज हो गया -600, माइनस इनिशियल था। हाँ बेटा वही तो कहूँ, -200 माइक्रोकूलम हुआ। डेल्टा Q3 हुआ -200 हुआ ना? यस सर। सर अब ये कहो कैसे बता दिया, ऐसे थोड़ी याद था, इसलिए बता दिया कि जब ये हम जंक्शन पे करेंगे बात, देखो ध्यान से, इधर यहाँ पे हम कहें तो इधर निगेटिव गया डेल्टा Q1, या इसके अपोजिट हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव हुआ 100 माइक्रोकूलम, इधर गया। इधर निगेटिव कहें या इसके अपोजिट कह सकते हैं, इधर 200 माइक्रोकूलम पॉजिटिव हुआ। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। और डेल्टा Q2 300 जा रहा है। किसी सेक्शन से, किसी वायर से बेटा, अगर हम एक डायरेक्शन में कहें पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया +100 माइक्रोकूलम, दैट इज सेम एज कि हम कहें इसके अपोजिट यहाँ पे -100 माइक्रोकूलम फ्लो किया। समझ में आया? यस। बोलो। Yes, sir.
तो वही बात कह रहे हैं कि इधर 200, इधर 200, इधर -200 फ्लो कर रहा है, इसके अपोजिट हमने कह दिया +200 फ्लो करेगा। क्लियर बिल्कुल? यस सर। हाँ, इधर 200 फ्लो किया, देखो ध्यान से, और इधर फ्लो किया 100, उसी का अपोजिट। तो ये जंक्शन पे देखो, यहाँ पे जंक्शन की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से। इधर करंट आया, इधर ये चार्ज आया, इधर चार्ज आया, इधर आया 200 माइक्रोकूलम, इधर आया 100, तो इधर मिल करके 300 हो गया ना। यस सर। अपर वायर से आया 100 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, नीचे से आया 200 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, तो दोनों मिल करके 300 चले गए बीच वाले से। तो जंक्शन रूल वैलिड रहा कि नहीं? यस सर। जंक्शन पे कोई चार्ज नहीं इकट्ठा होगा। क्लियर बिल्कुल? बोलो बेटा। यस सबको सर। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर, या एक बार और एक्सप्लेन करें? तन्वी क्लियर है। क्लियर है। है? सर क्लियर है। दुष्यंत, सर क्लियर। अंजनी, यस। अंजलि, अंजलि। यस सर। यस। चलो बढ़िया। अब देखो, बताओ हमें, फिर बताते चलो। वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स E1 कितना है? वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स E1, वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स E1, वर्क डन बाई, वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स E1, बोलो बेटा। डेल्टा Q1 डेल्टा into क्यू। देखो E1 सोर्स ये है, अगर यहाँ से डेल्टा Q चार्ज फ्लो करता तो क्या कहते हैं आप? वर्क डन। डेल्टा Q into E1। अगर यहाँ पे डेल्टा Q1 फ्लो करता तो कहते हैं डेल्टा Q1 इंटू E1 वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स। डेल्टा Q1 कितना आया? निगेटिव आया, 100 माइक्रोकूलम इंटू 100, तो क्या कहोगे? माइक्रो जूल। समझ में आया बेटा? यस सर। वैसे यहाँ पर नेगेटिव क्या शो कर रहे हैं? क्या करता है नेगेटिव? सर बताओ, बता चुका हूँ। सर वर्क डन ऑन ईएमएफ सोर्स। वर्क डन ऑन ईएमएफ सोर्स, ओह निगेटिव वर्क डन ईएमएफ सोर्स का मतलब हुआ कि वर्क ईएमएफ सोर्स पे हुआ, मतलब उसके पॉजिटिव टर्मिनल से हम पॉजिटिव चार्ज फ्लो करा रहे हैं। देखो जनरली ये क्या होगा, देखो ध्यान से, जनरली ये पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से ना, इधर नेगेटिव जा रहा है, इधर नेगेटिव जा रहा है, इसके अपोजिट, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हम इधर फ्लो करा रहे हैं। तो इसी को हम पॉजिटिव, चार्जिंग ऑफ भी कह देंगे। इसी को हम कहेंगे कि अगर ये जो हम यहाँ पे, इसका मतलब चार्जिंग हो रहा है ईएमएफ सोर्स C1 का। अगर चार्जेबल रिचार्जेबल सेल होगा तो चार्जिंग हो रहा होगा। जो एडाप्टर वगैरह मोबाइल पे सब लगाते हैं चार्जिंग में, चार्जिंग मतलब उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करता है। समझ में आया? यस सर। अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जाएगा, इसका मतलब ईएमएफ सोर्स ऑपरेट कर रहा है, तो वर्क ईएमएफ सोर्स कर रहा है, तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अपोजिट अगर करंट जाएगा तो चार्जिंग हो रहा है। समझ में आया? यस सर। यहाँ पे हमारा E1 चार्ज हुआ, कब चार्ज हुआ? जब स्विच को क्लोज किया। जब स्विच को क्लोज किया तो हमारा ये चार्ज हुआ। क्लियर? यस सर। E2 के साथ क्या हुआ? E2 चार्ज हुआ या डिस्चार्ज हुआ? वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स E2 क्या कहोगे, ये बताओ। डाउट है वैसे, जो ऊपर वाला E1 वाला हो गया, वो हम उसे प्लस में भी तो कह सकते हैं ना। डेल क्यू हम अगर +100 ले लें तो। अपने आप थोड़ी ले लेंगे बेटा, ये E1 है, यहाँ से चार्ज फ्लो किया है, इधर गया डेल्टा Q1 गया -100 माइक्रोकूलम, इधर माइनस फ्लो किया है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट कितना क्या फ्लो करेगा बताओ?
प्लस 100 माइक्रोकूलम फ्लो करेगा, तो वही पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करेगा ना, यस सर। तो अपने आप नहीं हम ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं ये बात? यस सर, समझ आया। अब E2 के लिए देखो, E2 के लिए क्या है कहानी? तो पॉजिटिव वर्क ही होगा। हाँ, इधर चार्ज जो फ्लो किया पॉजिटिव फ्लो किया, कितना फ्लो किया? 200 into 100। 200। हाँ, तो यहाँ पे हम कह देंगे बिल्कुल सही, वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स किया है, इसको वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स E1 माइनस 100 इंटू 100 माइक्रो जूल, तो हम कह सकते हैं माइनस 0.01 जूल। समझ में आया बेटा? यस सर। माइनस 0. वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स E1 इज माइनस 0.01 जूल। ये बात हुई। अब बोलो बेटा, वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स C2 क्या कहोगे? तन्वी बताओ। तन्वी यस सर, एक सेकेंड। नहीं, आंसर ना बताओ, खाली ये बताओ कि E2 जैसे 100 वोल्ट ओह, है तो तो कितना 200 मल्टीप्लाई? into 100। हाँ, बस वो बात है। गुड, बाकी तो कर ही लोगे बेटा, मेन कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट। तो यहाँ पे हम कहेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ से यहाँ पे फ्लो किया पॉजिटिव, लोअर टर्मिनल से हायर पे गया। अंजलि, यस सर। दुष्यंत, समझ में आ रही बात? यस sir. सर। तो क्या लिख दोगे बोलो? 100 इंटू बेटा पॉजिटिव होगा यहाँ पे, डेल्टा Q3 ऐसे फ्लो किया लोअर टू हायर, तो डेल्टा Q3 इंटू E2, तो हम कहेंगे कि डेल्टा Q3 है 200 माइक्रोकूलम इंटू E2 है आपका 100 वोल्ट। 100 वोल्ट, इसको हम कह देंगे 2 इंटू 10⁴ माइक्रो जूल, तो इसको कह देंगे 0.02 जूल। वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स E2, समझ में आया बेटा? यस सर। वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स 1 माइनस 0.01, क्लियर बिल्कुल? यस सर। Yes, sir. क्या कह दोगे? माइनस 0.01 जूल। अब देखो, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हम पूछे तो जरा बताना तो, डेल्टा यू, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है बेटा? क्या लिखोगे फाइनल एनर्जी? हाफ C1 plus C2 फाइनल। ऐसे नहीं करना, C1 प्लस C2 सीरीज में कनेक्टेड है। C1 प्लस C2 नहीं होता सीरीज का, हर एक का लिखो बेटा, नहीं गलत कर दोगे। अब सीक्वेंट लिखना है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सीरीज में है तो C1 प्लस C2 नहीं करेंगे। देखो फर्स्ट का लो, मैं तरीका बता रहा हूँ, डेल्टा यू इंक्रीज इन फर्स्ट कैपेसिटर, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 2, समझ में आया? यस सर। U1 फाइनल माइनस U1 इनिशियल, फर्स्ट का लिखो अलग अलग लिखो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा, कोई करता नहीं जानबूझ के। U1 फाइनल क्या कहोगे बोलो? फर्स्ट का एनर्जी कितना, फाइनल एनर्जी कितना है? हाफ C1, C1 बोलो बेटा, V square C1 600। कितना है? 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, फर्स्ट का फाइनल हाफ C1 इन
3 माइक्रो फैरेड C इंटू V1 स्क्वायर, V1 हो जाएगा 100 होल स्क्वायर, माइक्रो जूल आएगा ना। Yes, sir. यस सर। हाफ C1V स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस 1 के क्रॉस हो जाएगा 100। ठीक है बेटा। यस हाफ C1V स्क्वायर माइनस हाफ इंटू हाफ 4 C1, 200 स्क्वायर। C1 कितना है इनिशियल, इनिशियल कितना है फर्स्ट का? तो 400। हम्म, हाफ इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल या तो लिख दें Q, हमें मालूम है हाफ Q स्क्वायर बाई C1 भी लिख सकते हो ना बेटा। Yes, sir. यस सर। Q कितना है 400, जो मालूम है 400. या तो हाफ C1 V1 स्क्वायर लिखो या हाफ Q स्क्वायर अपॉन C1। तो हाफ Q स्क्वायर 400 माइक्रो कूलम होल स्क्वायर अपॉन C1 कहेंगे 3 माइक्रो फैरेड। ये हो गया इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ फर्स्ट। ठीक है बेटा, ये माइक्रो जूल आया। तो बट जब हमने इनिशियल लिया था तो 400 माइक्रोकूलम क्यू था और हाँ, ई जो हमारा वी था वो 200 था, तो हम उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे भी लिखो बेटा, या देखो ऐसे लिख दो, फाइनल लिख दें 1 का फाइनल लिखें, तो 1 का फाइनल कितना था, कितना इस पे चार्ज के टर्म में लिख दें, फाइनल चार्ज कितना आया 300. था 300। तो 300 माइक्रो कूलम होल स्क्वायर अपॉन C1 3 माइक्रो फैरेड माइनस इनिशियल प्लस सेकंड का फाइनल कितना है, सेकंड का फाइनल एनर्जी कितना है हाफ Half 600 square by 3. 3 by 600 6. 600 whole square by 6. 600 माइक्रो कूलम होल स्क्वायर बाई 6 माइनस हाफ 6 माइक्रो फैरेड 400 माइनस हाफ इनिशियल square by कहेंगे तो इस पे था 400 माइक्रो कूलम अपॉन 6 माइक्रो फैरेड। ठीक है, yes. बोलो बेटा। यस सर। अरे दुष्यंत कहाँ चले जाते हैं यार तुम मीटिंग में बार बार। तो ये क्या हो गया बेटा, ये समझ में आया सबको? Yes. यस सर। ये ध्यान रखना माइक्रो फैरेड है, ये माइक्रो कूलम होल स्क्वायर अपॉन ये है, तो टोटल जो यूनिट आएगी माइक्रो जूल आएगी। टोटल जो आएगा क्या आएगा, तो डेल्टा यू इंक्रीज इन एनर्जी जो हम कहेंगे, ये टोटल हम रखेंगे इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो जूल आ जाएगा ना, ये क्वांटिटी आ जाएगी बेटा, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस डेल्टा एच। तो डेल्टा एच आएगा हीट डिसिपिएटेड, डेल्टा एच इज इक्वल टू WEM वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स माइनस डेल्टा यू। तो क्या डेल्टा एच हमेशा हाफ ऑफ डेल्टा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। वो सिंपल केस में कैपेसिटर एक ईएमएफ सोर्स होगा खाली, तब होगा। ठीक है, ओके यस सर। कभी ऐसा नहीं होगा। देखो हमने C1 C2 E1 E2 लगाया था, किया था, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना। और दुष्यंत, Yes, sir. अर्णव, अंजनी, हेलो, Yes, sir. अंजलि, या ये तुम ही तो ये दोनों लेक्चर देख लेना पहले। और जी। दूसरा बात ये कह रहे हैं कि सुबह तुम लोग 5:30 पूछने की कोशिश करो,
अंगद से बात करता हूँ और जल्दी सोया करो 11 बजे 10:30 उठो अर्ली मॉर्निंग। अरे बता रहे हैं ज्यादा ठीक होता है भाई, तुम लोग अभी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जाओगे, हम लोग कर करा के सब देख लिए, अल्टीमेटली वही रहता है जो बुजुर्गों ने बड़ों ने बताया है वो सही नहीं होता, और रात को कुछ नहीं इफिशियंसी होती है। ठीक है, तो सुबह सुबह क्लास रखेंगे 5:30 पे, सबको उठा के बैठा देंगे, अपने आप फिर अगले दिन नींद आ जाएगी 10 बजे, दिन में सोने नहीं दूंगा किसी को, फिर सही हो जाएगा रूटीन। ठीक है। यस सर। हाँ, कितने बजे उठते हो हुसैन? सर 6 बजे तक। 6 बजे तक उठते हो, 6 बजे तक जगते हो? सही सही बताना, हमसे झूठ मत बोलना। सर जाग जाता हूँ 6 बजे तक। तुम रात में सोते बहुत लेट हो, हमें पता है, तुम्हें तो मालूम है ना, कैसे 6 बजे हाँ उठ सर। जाते हो? सर कभी कभार सर मैथ की क्लास पहले लग जाती है इसलिए।